हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। और जो भी बच्चे अच्छे से हमारे साथ में लगे हुए हैं वो रेगुलर लगे रहें, क्योंकि हमारी चल रही है एक्सरसाइज 3.1। उसका हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। है क्या वो देखते हैं। पहला डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का। क्या कह रहा है हमारे पास, on comparing the ratio a1 upon a2 v1 upon b2 c1 upon c2 find out the whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर आपकी कोइंसिडेंट है, ये आपको चेक करना है ना। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं ना। तो यहां से हम कंपेयर क्या करेंगे बच्चों, a1 कितना है हमारे पास 5, b1 क्या है हमारे पास -4, c1 क्या है बच्चों 8। ये तो हम जानते हैं। एक्स बाई और जेड जो होता है, एक्स बाई और कांस्टेंट जो होता है सी हमारे पास, वो चेक करना है, उसके कोफिशिएंट है ना। a2 क्या होगा हमारे पास बच्चों 7, कोफिशिएंट आपको चेक करने हैं। v2 जो होता है y का कोफिशिएंट होता है वो कितना 6, और कांस्टेंट टर्म होती है c2 वो कितना -9। क्लियर। यहां से हमको क्या कैलकुलेट करना, a1 अपॉन a2 वो कितना है बच्चों 5/7। दूसरा कैलकुलेट करना b1 अपॉन b2 वो कितना है बच्चों -4/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना -2/3। पहले सिर्फ आपको a1 अपॉन a2 है ना। तीसरा चलो चेक करके दिखा दे रहे हैं, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 अपॉन -9। 2 4 यहां से कटेगा नहीं, सॉरी ये तो वैसे ही रहेगा -8/9। यहां से क्या पता चल रहा है हमारे पास, पहले तो a1 अपॉन a2 v1 अपॉन b2 को चेक करते हैं बस। वो इक्वल है क्या, यहां पर नहीं है इक्वल। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर नॉट इक्वल है तब कौन सी लाइन होंगी, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यही पूछा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट भी कह सकते हो, एट ओनली वन पॉइंट। क्लियर ना, 1 पॉइंट। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी हमें ऐसे ही डिस्कस करना बच्चों। कैसे, फिर से 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इजिकल टू 0, इनको कंपेयर करना दोनों इक्वेशन को है ना। फिर से वही x का कोफिशिएंट a, y का b और कांस्टेंट टर्म c। तो 1 1 हम लगा देंगे। a1 कितना बच्चों 9, b1 कितना बच्चों 3 और c1 कितना है 12। a2 कितना है 18, b2 कितना है 6 एंड c2 कितना है 24। तीनों रेशियो कैलकुलेट करें। चलो तीनों रेशियो कैलकुलेट करते हैं। a1 अपॉन a2 वो कितना होगा 9/18, वो कितना है बच्चों 9 1 जा 9 2 जा 18। फिर चेक कर लेते हैं b1 अपॉन b2 वो कितना है 3/6, मतलब कि 3 1 जा 3 2 जा 1/2। c1 अपॉन c2 चेक कर लेते हैं, वो कितना है 12/24। ये भी कितना आएगा 1/2। तीनों रेशियो अगर आप चेक करो तो तीनों रेशियो क्या है यहाँ पर बराबर है। अगर बराबर है हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, या दियर फोर लिख दो। दियर फोर दियर फोर दियर फोर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। यही आपको बताना था, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट है पैरेलल है ना। थर्ड हमारे पास है। तीसरे में भी हमें यही चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, a1 हमारे पास कितना बच्चों 6, v1 कितना है बच्चों -3 और c1 क्या है बच्चों 10। क्लियर। a2 क्या है हमारे पास 2, b2 क्या है हमारे पास बच्चों -1 और c2 क्या है हमारे पास 0, सॉरी c2 क्या है हमारे पास 9। ये याद रखना, प्लस माइनस साइन इंक्लूड करके आपको लेना है दोनों, है ना। ये आपको चेक करके चलना है। यहां से अगर हम देखें a1 अपॉन a2 कितना है बच्चों 6/2, कितना आ जाएगा 3/1, 3/1। b1 अपॉन v2 चेक कर लेते हैं बच्चों, वो कितना है -3 अपॉन -1, मतलब कि कितना आ जाएगा 3/1। c1 कितना है, c1 अपॉन c2 वो कितना है बच्चों, वो है आपके पास 10/9, कितना है 10/9।
क्लियर, ये नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ से तीनों को चेक करें हमारे पास, तो यहाँ से क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर हो गया क्या? दैट मीन्स अगर तीसरा पेयर बराबर नहीं होता है, दो पेयर बराबर होते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर है, तीसरा C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है, तब कौन सी होती है? पैरेलल लाइन। देयरफॉर these are पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। देखो मैं स्टेटमेंट हल्का हल्का चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको एक रटना नहीं पड़े, वो कैसे भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि ये लेकिन ये कंडीशन जरूर दिखानी है आपको, है ना, ये कंडीशन जरूर दिखानी है आपको, है ना, ये दिखाओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है, लेकिन क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। याद रखना मैंने बताया था कि जो लाइन है टच करें या कट करें कंसिस्टेंट होंगी, जिनका सॉल्यूशन हो वो तो कंसिस्ट होंगे, जिनका सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट होंगी। क्लियर? तो चलो पहला क्वेश्चन फिर से करते हैं हम। A1 कितना 3, B1 कितना है 2 और C1 कितना बच्चों 5। A2 कितना है 2 और B2 कितना है बच्चों -3 और C2 कितना है बच्चों 7। देखो अब यहां आप कहोगे सर कुछ इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड में रहता C, कुछ में राइट हैंड साइड में रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन या तो C लेफ्ट में हो या C राइट में हो, एक साइड में दोनों हो, एक्स वाई भी एक साइड में हो, C1 C2 भी या तो लेफ्ट में हो दोनों या राइट में हो दो। C जो है आपके या तो लेफ्ट में हो या राइट में हो, तब वैसे ही ले लो, वही काम कर जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर लेके आओगे तो दोनों के साइन एक साथ चेंज होंगे, है ना, ये चीज याद रखना। यहां से अगर आप देखो तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 और B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2/-3 मतलब के -2/3 और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा बच्चों 5/7। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 ही बराबर नहीं है, तो दूसरे को तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये क्या है, ये है हमारे पास therefore these are intersecting line, है ना, कैसी है intersecting lines so that these have यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन है सो दीज आर कंसिस्टेंट, क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर आप पूरा बनाकर भी लिख सकते हो इस तरह से, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से आपको कंपेयर करना है A1 कितना है बच्चों 2, A1 कितना है बच्चों 2 है, B1 कितना है बच्चों -3, C1 कितना है बच्चों 8, A2 कितना है 4, B2 कितना है -6 एंड C2 कितना है 9। फिर से हम रेशियो निकालते हैं से, चलो रेशियो निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 वो कितना है 2/4, कितना आएगा 1/2। B1 अपॉन B2 वो कितना है -3 अपॉन -6 मतलब के -1/2। C1 अपॉन C2 वो कितना है आपको बच्चों 8/9 है। दैट मीन्स आपका अगर तीनों रेशियो को देखें तो क्या कहने चाह रहे हैं तीनों रेशियो, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीसरा बराबर नहीं है, और तीसरा बराबर नहीं होता तो क्या होती है, वो पैरेलल लाइन होती है। therefore these are parallel lines so that these have no solution, so we conclude that भी लिख सकते हो, so we
conclude that these are inconsistent कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तब इनकंसिस्टेंट होंगी, और अगर सॉल्यूशन होगा तब ही आपकी कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर? चलो फिर है हमारे पास बच्चों थर्ड में भी क्या फाइंड करना? A1 वो कितना? 3/2। B1 वो कितना है बच्चों? 5/3। C1 वो कितना है बच्चों? 7। A2 वो कितना है? 9। B2 वो कितना है? -10। C2 वो कितना है बच्चों? 14। फिर से वही निकालना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 वो कितना होगा बच्चों? A1 कितना? 3/2/9। इसको लिख सकते हैं 3/9 इंटू 2। 3 3 ज़ा 9, कितना आ जाएगा? 1/6। क्लियर? ये आ जाएगा। फिर B1/B2 निकाल लेते हैं। क्या? B1/B2। B1/B2 क्या निकलेगा हमारे पास? 5/3 अपॉन -10। तो यहाँ से आ जाएगा 5/-10 इंटू 3। 5 2 ज़ा 10, कितना आ जाएगा? -1/6। निकाल लेते हैं C1/C2, वो कितना आएगा? 7/14, और वो कितना आएगा? 1/2। अच्छा, पहले वाले में हमारे पास बच्चों, पहले वाले में अगर आप देखो प्लस का 1/6 है, दूसरा माइनस के 1/6 है। तीसरे वाले को तभी चेक करना है जब आपके A1/A2, B1/B2 कुछ बता रहे हो, या तो नॉट इक्वल या इक्वल, है ना। अब यहां से अगर हम देखें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा इनका? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तब ये कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। देखो ये स्टेटमेंट भी रख सकते हो, देयरफॉर, ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर these have consistent with, so these are consistent, these are, ऐसे भी लिख सकते हो, these are consistent with यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हो, विद यूनिक सॉल्यूशन, जैसे आपके माइंड में वहां है यूनिक सॉल्यूशन। इतना भी लिख सकते हो अगर आपके, या ऊपर वाले स्टेटमेंट जो लिख रहा हूं वो वैसे भी लिख सकते हो आप, है ना। इतना भी लिख सकते हो, देयरफॉर दीज आर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है इसने? 5x - 3x 3y = 11। तो A1 कितना आ जाएगा बच्चों? A1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ से A1 आपका निकाल लेते हैं। A1 आएगा 5, और B1 कितना आ जाएगा बच्चों? -3, और C1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 11। A2 कितना आ जाएगा हमारे पास? A2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों -10, एंड B2 आपका आ जाएगा 6, एंड C2 आपका कितना आ जाएगा? -22। यहाँ से फिर से क्या निकालना है हम? फिर से हम चेक कर लेते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 वो कितना आएगा बच्चों? 5/-10, दैट मीन्स -1/2। B1/B2 कितना आएगा बच्चों? वो आ जाएगा -3/6। तो कितना? ये भी -1/2। C1/C2 निकालना है बच्चों, वो कितना आएगा? 11/-22। ये भी कितना आएगा? -1/2। तीनों रेशियो बराबर हैं, दैट मीन्स ये कैसा है? कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, है ना। तो कैसा है ये बच्चों? देयरफॉर these are consistent, क्या होंगी? consistent but with infinite solution, infinitely many solution, ये भी लिख सकते हो, या ऊपर वाला स्टेटमेंट जैसे मैं लिखता हुआ आ रहा हूं वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां से आपका देखें 4/3x, A1 कितना आ जाएगा बच्चों? 4/3, B1 कितना आ जाएगा बच्चों? 2, एंड C1 कितना आ जाएगा? 8। करना वही है, फिर से वही करना है। A2 क्या है? 2, B2 क्या है? 3, एंड C2 क्या है? अगर आपको अच्छे से आ गया
तब ये तो बड़ा आसानी से कर लोगे आप, है ना। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्या निकालेंगे, A1/A2, वो कितना आएगा बच्चों 4/3/2, तो कितना आ जाएगा 4/2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 2 2 4/3, 2 1 2 2, ऐसे कर लेंगे। V1/V2, V1/V2, V1/V2 चेक कर लेते हैं। V1/V2 वो कितना आएगा हमारे पास 2/3, C1/C2, C1/C2 वो कितना है हमारे पास बच्चों, C1 कितना 8/12, कितना आ जाएगा 8/12, 4 2 8, 4 3 12, कितना आ जाएगा 2/3। और ये भी क्या है हमारे पास, तीनों रेशियो अगर आप देखो तो बराबर है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहां से हमें क्लियर ये होता है कि अगर तीनों रेशियो बराबर होते हैं तब वो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। ये भी लिख सकते हो दीज आर कोइंसिडेंट लाइन, है ना। चलो इसमें पूरा लिख दे रहा हूं, therefore these are coincident line, coincident lines, so that these have infinitely many solution, infinitely many solution. So we conclude that these are consistent, तो ये कंसिस्टेंट होंगे, ये आप लिख सकते हो, है ना। देखो मैंने हर तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना बता दी, वो इसलिए बता दी क्योंकि रटना नहीं है कोई चीज को, रटोगे तो आप वही चीज है कहीं ना कहीं जो देता है गलत लिख गया नहीं, जो आपके माइंड में आ रहा ना, आपका मेन फोकस क्या, कंसिस्टेंट आना जरूरी है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट के अंदर कंसिस्टेंट का आना जरूरी है या इनकंसिस्टेंट का आना जरूरी है, क्योंकि मेन फोकस उस पर करना है आपको, ना। तो लास्ट में वो जरूर आना चाहिए। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड, इस वाले लेक्चर में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक आप हमारे साथ लगे रहें, बने रहें और पीछे का रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें अच्छे से क्वेश्चंस का। और पीछे के लेक्चर आप देखते रहें डिस्क्रिप्शन में जाकर, है ना, लिंक को ओपन करके। और इन वीडियोस को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चैनल को करते चलें और वीडियो को शेयर जरूर करते चलें और नोटिफिकेशन बार को ऑन कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए